प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 12 में काव्य भाग पढ़ने जा रहे हैं। कविताओं का सरलार्थ, उनके प्रश्न उत्तर और हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर में आता है 4 नंबर का, जो है भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। तो मैं आज आपको अच्छे से समझाने जा रहा हूँ और आप भी मन लगाकर इनको याद करें। सबसे पहले हम कविताएं और उनके कवि याद करेंगे। कविता और कवियों के नाम प्रायः 2 नंबर के आते हैं। तो हमारी पहली कविता है आत्म परिचय और एक गीत, हरिवंश राय बच्चन। दूसरी कविता है पतंग, पतंग है आलोक धनवा। कविता के बहाने, बात सीधी थी पर कुंवर नारायण। कैमरे में बंद अपाहिज, रघुवीर सहाय। सहर्ष स्वीकारा है, गजानन माधव मुक्ति बोध। उषा है, शमशेर बहादुर सिंह। एक कविता 7 नंबर सिलेबस में नहीं है, 8 पे है कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, तुलसीदास। रुबाइयाँ और गजल, फिराक गोरखपुरी। छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख, उमा शंकर जोशी। कवि याद करने के बाद हम शुरू से फिर समझाने जा रहे हैं। देखिए, आत्म परिचय में खुद का परिचय लिखा और एक गीत जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये हरिवंश राय बच्चन ने लिखी कविता। पतंग में पतंग के ऊपर ही वर्णन है आलोक धनवा। कविता के बहाने और बात सीधी थी पर जो कठिन हो गई बाद में, वो कुंवर नारायण ने लिखी। कैमरे में बंद अपाहिज, दिमाग में रखो, इसमें एक अपाहिज आदमी का इंटरव्यू, साक्षात्कार लिया गया है, रघुवीर सहाय। सहर्ष स्वीकारा है, खुशी से स्वीकार किया है, किसको? सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत, जय पराजय। ये गजानन माधव मुक्ति बोध। उषा में सुबह का आकाश कैसे लगता है, उपमानों से तुलना की है, शमशेर बहादुर सिंह। कवितावली में बेरोजगारी का वर्णन है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसमें लक्ष्मण मूर्छित होते हैं और राम विलाप करते हैं, ये तुलसीदास ने लिखा। रुबाइयाँ और गजल, तो रुबाई और गजल दोनों के दोनों उर्दू फारसी भाषा में है, ये फिराक गोरखपुरी है। छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, उमा शंकर जोशी। एक बार फिर देखिए, सभी कविताओं की लगभग भाषा खड़ी बोली और छंद है मुक्तक। तो हम टिक लगाते हैं। आत्म परिचय में खड़ी बोली, पतंग में खड़ी बोली, कविता के बहाने खड़ी बोली, कैमरे में बंद अपाहिज खड़ी बोली, सहर्ष स्वीकारा है खड़ी बोली, उषा में खड़ी बोली। अब हमने ब्रैकेट में डाला है इनकी भाषा और छंद अलग अलग है, और लास्ट है छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख, इसमें भी खड़ी बोली। तो लगभग सभी कविताएं खड़ी बोली में, और छंद का नाम पूछे तो मुक्तक। अब हमें याद क्या करना है, ये 2 कवितावली, ये 2 कविता, ये याद करनी। मैंने यहाँ डाल दिया भाषा खड़ी बोली, छंद मुक्तक, टिक वाली। इसके बाद जो 8 नंबर की जो है ना, 8 नंबर की कविता 8 पे मैंने दोबारा नाम डाला, कवितावली है। इसकी भाषा तो है ब्रज और छंद का नाम है कवित। और इसमें दूसरी कविता है लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप, लक्ष्मण मूर्छा वाली, पूरा नाम होगा लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसकी भाषा है अवधि और छंद 3 है, दोहा, चौपाई, सोरठा। फिर हमने 9 नंबर कविता ली यहाँ से, 9 नंबर रुबाई और गजल। तो रुबाइयों की भाषा उर्दू फारसी, तो गजल की भाषा भी उर्दू फारसी, बस छंद का फर्क है। रुबाई में रुबाई छंद और गजल में गजल छंद, छंद का नाम। अब हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है भाव सौंदर्य। भाव का मतलब यानी सरलार्थ लिखना, उसका क्या भाव निकला। तो इसमें हम 4-5 लाइनों का एक सरलार्थ करेंगे। अगला हेडिंग है हमारा शिल्प सौंदर्य भी पूछ सकते हैं, भाषा सौंदर्य भी पूछ सकते हैं, भाषा की विशेषताएं भी पूछ सकते हैं। कोई 2 विशेषता, आप 3 या 4 लिखो, 5 लिखिए। पहली है
इसका उत्तर शिल्प सौंदर्य का कविता पर लिखेंगे, जो कविता है वही लिखेंगे, उसी का सार। जैसे आत्म परिचय है तो कवि ने खुद के बारे में लिखा है, पतंग है तो बच्चों की पतंग उड़ाने का बड़ा अच्छा वर्णन है। अगले सब सभी में सेम चलेंगे। भाषा सहज व सरल है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, ज्ञेयता का गुण है, खड़ी बोली में छंद मुक्त कविता है, बिंब योजना सुंदर है, अनुप्रास अलंकार का स्वसफल या सुंदर प्रयोग किया गया है। अब बात आई खड़ी बोली में छंद मुक्त, इसको हम चेंज करेंगे। अगर केवल इन्हीं कविताओं में चेंज होगा, कवितावली, लक्ष्मूर्छा और रुबाई, और इसमें चेंज होगा, इसकी भाषा लिखनी है। बाकी सभी कविताओं में खड़ी बोली और छंद मुक्त कविता। बेटा इसके तुरंत बाद हम एक बात ध्यान रखेंगे, बार बार पूछता है कि रुबाई छंद की क्या विशेषता है। रुबाई की तो रुबाई छंद की विशेषता है, ये 4 लाइनों का होता है। उपभाषा है भाषा उर्दू और फारसी। इसमें पहली, दूसरी और चौथी लाइन में तुकबंदी और तीसरी लाइन स्वतंत्र होती है। फिर सुनिए रुबाई छंद की विशेषता, इसमें 4 लाइनों का होता है, भाषा उर्दू और फारसी है, पहली, दूसरी, चौथी में तुकबंदी लाइन में और तीसरी लाइन स्वतंत्र होती है। तो ये रूप। अब हमारा है दोहा छंद। दोहे छंद में 13 11 मात्राएं होती हैं। दोहे छंद की पहचान है, इसके विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। अब बारी आती है चौपाई छंद की। चौपाई छंद में प्रत्येक लाइन में 16 मात्राएं होती हैं। इस छंद की प्रत्येक लाइन में 16 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद दोहे का उल्टा होता है। 11-13 यानी 13-11 उसमें मात्राएं होंगी 11-13 11 और 13 उल्टा। सोरठा छंद दोहे का उल्टा होता है। तो दोहे छंद के बारे में फिर समझ लीजिए। एक दोहे में 4 चरण होते हैं, 1 2 3 और 4। अब 4 चरण में इसको ओड इवन या ये कह लो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो पहली में और तीसरी में ओड हो गए, और दूसरी में और चौथी में 1 2 3 4। पहली और तीसरी इसमें होती हैं 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 11 मात्राएं। सोरठे में ठीक उल्टा। चौपाई में प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं, और रुबाई का मैंने आपको समझा दिया। धन्यवाद।